नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताहो। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 39 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धियोगे त्व इमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऐसा यह सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित यया जिससे पार्थ हे पृथा पुत्र कर्म बंधम कर्म के बंधन से प्रहास्यसि मुक्त हो जाओगे। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ से एक नया प्रसंग आरंभ होता है। अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से
कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो, जिससे मेरा कल्याण हो, ऐसा आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले आत्मज्ञान के बारे में वर्णन किया, जिसको भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं एषा ते भी हिता सांख्ये। तो जो आत्मा का और शरीर का जो अंतर है, उस ज्ञान को भगवान यहाँ पर सांख्य बोलते हैं या फिर सांख्य योग बोलते हैं। और इसी को आगे चल के ज्ञान योग या फिर ये बोला गया कर्म संन्यास, ये सब शब्दों के द्वारा भगवान इस ज्ञान को बोलते हैं कि यह सांख्य योग है। तो संख्या जिसका मतलब होता है, संख्या के द्वारा हम पता करते हैं कि हम शरीर से अलग है, तो इसको बोला गया ज्ञान योग। तो जो आत्मा का ज्ञान है, इस शरीर का ज्ञान है कि शरीर तो नश्वर है और जो आत्मा है उसका कभी भी नाश नहीं होता। इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के द्वारा बताते हैं। और योग जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है जुड़ना। जैसे बोलते हैं एक और एक को जोड़ा जाए या फिर जिसका योग किया जाता है, तो जो योग शब्द का मतलब होता है जुड़ना। तो अब तक जो बताया भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया, और अब जो भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं, तो भगवान बोलते हैं उसको बुद्धि योग। इसी को आगे चल के कर्म योग बोलते हैं और निष्काम कर्म योग बोलते हैं। तो ये दो प्रमुख तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत विस्तार से बताते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि योग का भगवान श्री कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं और बताया गया इस बुद्धि योग या इस कर्म योग का लाभ क्या है। तो बोला बुद्धया युक्तो, इस बुद्धि योग का आश्रय लेकर हम क्या कर सकते हैं, कर्म बंधम प्रहास्यसि, अपने कर्मों का जो बंधन है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। अर्जुन के मन में प्रश्न था कि मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा, मुझे तो बहुत पाप लग जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जब कर्म योग के आधार पर आप कार्य करते हैं तो किसी भी प्रकार का कर्मों का बंधन नहीं लगता। और यह बहुत अद्भुत टेक्नोलॉजी है, बहुत अद्भुत टेक्निक है, जिसके द्वारा हम संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रह सकते हैं। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त। तो भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का बहुत अच्छे से महिमा बता रहे हैं, कि लाभ बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कर्म योग को समझकर अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान के आश्रय में रखकर कार्य करते हैं तो संसार में रहते हुए भी संसार का कोई भी बंधन उस व्यक्ति को नहीं बांध सकता। तो ये बहुत अद्भुत विशेषता है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने 3 तरह के मार्ग बताए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। पर इसमें जब हम लोग ध्यान से समझते हैं तो भगवान जब यहाँ पर बुद्धि योग बोलते हैं तो उसमें बताया गया कि उसमें भक्ति का होना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं हम तो साधना करेंगे हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हम साधना करेंगे तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। पर वास्तव में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह बुद्धि योग मिलता कैसे है और साथ में ज्ञान योग भी कैसे मिलता है। तो भगवान ने 4 श्लोकों में बहुत अद्भुत तरीके से बताया कि यह जो आत्मा का और शरीर का ज्ञान है उसको ज्ञान योग बोलते हैं, वह भी प्राप्त कर सकता है। और कर्म योग अपना जो सांसारिक जो भी दायित्व है उसको भगवान के समर्पित करते हुए जो कार्य करते हैं वह भी भगवान की कृपा से मिलता है। तो चाहे कोई ज्ञान योग बोले चाहे वो कर्म योग बोले, दोनों के अंदर भगवान की भक्ति का होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि बिना भगवान को जाने योग संभव है ही नहीं। योग का मतलब हुआ जुड़ना। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसको बोला गया योग। और जब परमात्मा को समझना है तो उसके लिए जो आवश्यक चीज है वह है भक्ति। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति। जो कोई भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ता है वे भगवान को अच्छे से समझ सकता है, और जो भगवान को समझता है वही वास्तव में योग में सार्थक हो सकता है। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। जो भगवान को अच्छे से समझता है, क्या समझता है कि सब कुछ भगवान से ही प्रकट होता है, भगवान की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। जो इस बात को अच्छे से समझता है तो क्या होता है, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो इस बात को अच्छे से समझ जाता है वो पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ कर देता है। और कैसे भक्ति करता है तो बोला, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। खुद भी बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, बाकी लोगों को भी भक्ति की शिक्षा देते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बोला गया बोधयन्तः परस्परम। अकेले में बैठ के भक्ति के बारे में भगवान यहाँ पर प्रेरणा नहीं देते। भगवान बोलते हैं खुद भी अच्छे से भक्ति करो, बाकी लोगों को भी भक्ति के बारे में बताओ, भक्ति के बारे में समझना है और समझाना है। जो ऐसा करता है तो क्या होता है, सबसे पहले जो लाभ मिलता है वो बोला गया तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारा हृदय बहुत संतुष्ट होता है। और क्या होता है, ये तो जो भक्त करता है उसके बारे में बताया। अब भगवान क्या करते हैं वो बताया 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में। वहां पर बोला गया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान खुद वह बुद्धि योग प्रदान करते हैं। और भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है, जब हम प्रयास करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करना आरंभ करते हैं तो हमें यह बुद्धि योग प्राप्त होता है। कौन देता है, भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। और जब बुद्धि योग को हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम अच्छे से इस संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से ऊपर उठे रहते हैं। जैसे कमल के पत्ते पर अगर पानी की बूंद गिरती है तो पानी की बूंद वहां नहीं ठहरती, वो बहकर आगे चली जाती है। ऐसे ही जब हम बुद्धि योग के द्वारा इस संसार में जीवन को बिताते हैं तो किसी भी तरह के पाप और पुण्य दोनों से ही हम बाहर रहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, जो बुद्धि योग मिलता है वह भी भगवान की कृपा से मिलता है। और जो ज्ञान योग है, जो आत्मा और ये जो शरीर का अंतर है, वह कैसे मिलता है, तो वह ज्ञान के द्वारा मिलता है। और वो ज्ञान कौन देता है? कई लोग सोचते हैं अरे हम किताब पढ़ेंगे हमको ज्ञान मिल जाएगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसे किताबों से ज्ञान नहीं मिलता। तो भगवान बोलते हैं वह ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, तेषाम मतलब उन लोगों का। कौन से लोगों का वर्णन हो रहा है? जो भगवान की भक्ति करते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम। उनका जो अज्ञान है, जिसकी वजह से हम आत्म तत्व को नहीं जान पाते, वह अंधकार को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? तो भगवान बोलते हैं, नाश्याम्य आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता।
भगवान खुद हमारे हृदय में विराजमान होकर ज्ञान का दीपक जलाते हैं। और जब ज्ञान का दीपक जलता है तो हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और तब हमको दो बातों का पता चलता है, हम कौन हैं और भगवान कौन है, और हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है और हमें इस संबंध को निभाने के लिए क्या करना है। तो ये सब का सब जो ज्ञान है वह मिलता है भगवान की कृपा से। और इसीलिए जब हम भक्ति योग के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सब के सब वो पूरी हो जाती है। हमें अलग तरह से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। कई लोग कर्म योग को अलग तरह से देखते हैं, ज्ञान योग को अलग तरह से देखते हैं, भक्ति योग को अलग तरह से देखते हैं। पर जब हम भगवत गीता के सिद्धांत को समझते हैं तो भगवान एक ही शिक्षा देते हैं, और वो क्या देते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो चाहे कोई ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहे तो भी सफल हो जाता है, कर्म योग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहे तो भी वह सफल हो सकता है। परंतु भक्ति आवश्यक है, बिना भक्ति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब ज्ञान योग का वर्णन मिलता है 13वें अध्याय में तो वहां पर भी बोला गया, अनन्य भक्ति के द्वारा जब वो भगवान की भक्ति करता है तब वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता है। चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे ध्यान मार्ग हो, सब के अंदर भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो कर्म योग का जो सबसे बड़ा लाभ हमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं वह बोला गया कर्मों के बंधनों से मुक्ति। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त, या फिर सदैव के लिए इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान के धाम को जाना। तो ये कर्म योग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भगवान ने बताया नहीं है कि कैसे करना है, भगवान केवल अभी गुणगान कर रहे हैं, और आने वाले श्लोक में भी भगवान इसके बारे में और बहुत अद्भुत बात बताते हैं जिसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।